हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशनल स्ट्रीम। और आज हम आ गए हैं क्लास 9 के हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर। सो लेट्स स्टार्टेड। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई की सुबह की बात हो रही है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 सुबह की बात हो रही है। जुलाई 1789 की बात है। द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। जो सिटी है पेरिस की, वो एक स्टेट ऑफ अलार्म में है। ठीक है। The king commanded his troops. King, the king commanded troops to move into the city. जो किंग है उसने अपने ट्रूप्स पता है ना आपको, जो आर्मी होती है उसको ये कहा है कि पूरी सिटी में घूमो। रूमर स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर आर्मी टू ओपन फायर। ये र्यूमर्स पता है ना आपको, जैसे कि लोग अपने जब किसी को आंसर्स नहीं मिलते हैं तो ये खुद से सोचने लग जाते हैं कि हाँ किंग ना जल्दी से, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि वो बोला था कि सिटी में घूमो, तो ये सब तो लोगों को ये लग रहा था कि जल्द ही जो किंग है वो ये बोलने वाला है कि जो आम जनता है, सिटीजन्स है, उनके ऊपर एक ओपन फायर कर दो। सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's military. On some 7,000 men, कम से कम 7,000 मैन और वुमेन गैदर हो गए इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। टाउन हॉल है वहाँ पर, उसके सामने आ गए। डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल मिलिटिया। देखो इसका मतलब, वर्ड का मतलब है कि अपनी खुद की एक, मतलब नहीं होता वो, जैसे कि लड़ाई करने जाते हैं, मूवमेंट करने जाते हैं, तो एक अपना मिलिट्री बना रहे हैं। दे ब्रेक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्ड इन सर्च ऑफ आर्म्स। यहाँ पर आर्म्स है जो उनका हथियार होता है ना, जैसे कि मान लो गन्स हैं, ये सब आर्म्स का मतलब होता है गन्स। ओके, मिलिटिया का मतलब हो गया आर्मी एंड आर्म्स का मतलब होता है गन। फाइनली a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress prison the Bastille. अब क्या होता है, फाइनली एक ग्रुप है, मतलब 100 लोगों से भी ज़्यादा का जो ग्रुप है, मेंस एंड वुमेन्स, तो एक साथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, कौन सी पार्ट में है, बेस्टील। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा बेस्टील है ये कहाँ पर लोकेट करता है, एट द ईस्टर्न पार्ट। ये एक फोर्ट्रेस प्रिजन है बेस्टील। ठीक है। वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्डर्ड एंड एम्यूनिशन, मतलब कि वहाँ पर उनको हथियार मिलने की आशंका है ये। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टील वॉज किल्ड। बेस्टील को जो देख रेख करता था, कमांडर जो था वहाँ का, उसको उन लोगों ने मार दिया। एंड द प्रिजनर्स रिलीज तो देयर वो ओनली 7 ऑफ देम। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 7 प्रिजनर्स थे, उनको उन्होंने रिलीज़ कर दिया। Yet the Bastille was hated by people because it stood for the despotic power of the king. बेस्टील को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो किंग की डेस्पोटिक पावर को दिखाती थी। ठीक है। द फोर्ट्रेस वॉज demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction. अब क्या होता है ना कि वो लोग सब कुछ तोड़ दिया तो उसके जो स्टोन्स होते हैं ना, फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको सोल्ड कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हिस्ट्री में जो चीज़ हुआ उसके कुछ अंश वो लोग, कुछ लोग बचा के रखना चाहते होते हैं, तो वो उनको इसलिए बेच देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो द डेज, यहाँ पर है हम। ठीक है। द डेज दैट followed saw more rioting both in Paris and the countryside. कंट्री मतलब जो बाहर का, जो उनका, जैसे मान लो ये उनकी कंट्री है, जैसे उसकी जो सीमा है ना, वहाँ पर भी कुछ वॉर चल रहा है, शायद वॉर का सिचुएशन है। और कंट्री के अंदर भी ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर रियॉट्स हो रहे हैं, तो इसी की बात हो रही है। ठीक है। मोस्ट पीपल्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइजेज ऑफ ब्रेड। अब देखो लोग, पता है, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक on this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. मतलब वो लोग, मतलब अब लोग ये सोचने लग गए कि भाई ऐसा होने लग गया है तो अब तो किंग का जाना तय ही है, मतलब किंग जाने वाला है, दैट्स वाई ये सब हो रहा है। ठीक है। मतलब लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो चीज़ हो रही है ना, ये एक बिगिनिंग है
जिसकी जो अल्टीमेटली किंग का एग्जीक्यूशन का एक बहुत बड़ा रीज़न बनेगा। थ्रो मोस्ट पीपल्स एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन। अब देखते कि ये सब हुआ है ये कैसे हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले आप ये फ़ोटो देख लो, ये स्टॉर्मिंग, यहाँ पर देखो, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टील। जब ये जो है ये डेस्पोटिक पावर का सिंबल है किंग का, जिसको पीपल्स, वहाँ के जो पीपल्स होते हैं ना, बहुत हेट करते हैं, तो वो लोग इसको पूरा तोड़ ताड़ देते हैं, क्योंकि क्या है भाई, रिवॉर्ड का भावना आ रहा है, तो यही सब होगा ना। तो अब देखते हैं कि अब क्या होता है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब यहाँ पर स्टार्टिंग से हमने देखा ना कि क्या रीज़न था, तो अब यहाँ से हमको पता चलेगा कि क्या रीज़न था उसका। इन 1774 लुई 16 ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। अब यहाँ पर आप देखो 17 कब उसको असेंड कर दी थ्रोन, 1774 में लुई 16 को असेंड कर दिया थ्रोन, और वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था, बर्बन फैमिली से, ठीक है। He was 20 years old when he married to Austrian princess Marie Antoinette। वो 20 साल का था जब उसने मैरी एंटोइनिटी, जो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है, उनसे शादी कर ली थी, ठीक है। और हम थोड़ा रिकॉल करें तो लुई 16 1774 में उसको असेंड कर दिया थ्रोन, बर्बन फैमिली से था, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ, क्योंकि हम तो यहाँ रिवॉल्ट पढ़ने आए हैं, जीनोलॉजी नहीं पढ़नी हमें किसी की भी। Upon his accession, the new king found an empty treasury। अब क्या होता है, लुई 16 जब अपना राजकाज चलाने बैठता ही है, तो वो देखता है कि भाई ट्रेजरी तो खाली है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। अब इतना टाइम, मतलब क्या होता है ना, रशिया उस टाइम पर, रशिया जो है ये उस टाइम पर कुछ वॉर्स को फेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, वो अच्छी नहीं होती, तो उनकी पूरी ट्रेजरी एम्प्टी हो जाती है। और इसी के साथ एक एक्स्ट्रा वेजेंट कोर्ट है वर्सेल में, ठीक है। वर्सेल में एक एक्स्ट्रा वेजेंट कोर्ट है जिसको मेंटेन करना पड़ता है। एक्स्ट्रा वेजेंट कोर्ट एट इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेल, उसको वहाँ पर शायद उसकी फैमिली रहती होगी, तो उसको देखभाल, उसको भी देखना है, तो उसमें भी उसका काफ़ी पैसा चला जाता था। एम्प्टी ट्रेजरीज का भी ये एक रीज़न है। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज। लुई 16 के कार्यकाल के अंतर्गत ही जो अमेरिका है उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस गेन करने में हेल्प किया। और पता है रियलिटी में रशिया ने क्यों हेल्प करा, क्योंकि जो अमेरिकन कॉलोनीज़ थी ना, वो ब्रिटेन से अपनी इंडिपेंडेंस लेना चाह रही थी, और ब्रिटेन किसका कॉमन एनिमी था, रशिया का, रिमेंबर इट, ठीक है। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion टू अ डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion। अब क्या होता है कि ये जो सारी हेल्प है ना, इसकी वजह से उनके ऊपर 2 बिलियन का लिवर का डेब्ट आ जाता है। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब जिन्होंने स्टेट को, जैसे कि मान लो हम लोग ही है, जैसे कि कोई ये पर्सन अगर लोन लेगा तो इसके ऊपर क्या इंटरेस्ट तो लेंगे ही ना भाई। अगर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो भाई लोन देने का फ़ायदा क्या, अगर भाई सेम अमाउंट उनको वापस चाहिए तो कोई इंसान लोन क्यों देगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लिग टू स्पेंड एन इंक्रीज परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। अब जो फ्रेंच गवर्नमेंट है ना, उसको अपना आधा जो परसेंटेज है, बहुत ज़्यादा बजट जो अपना सोसाइटी को, फ्रेंच सोसाइटी को चलाने के लिए होता है, वो सारा उसको इंटरेस्ट पेमेंट में देना पड़ता है। टू मीट्स इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी को, सबको मेंटेन करने के लिए उसको टैक्स बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके आगे का हम सब कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। और इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।